वकालत से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना और हाई कोर्ट के जज के रूप में रिटायर होना। नमस्कार और जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं इस समय मुंबई में हूँ और मुंबई में मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम को हासिल कर न केवल अपनी ज़िंदगी को वाह ज़िंदगी बनाई है बल्कि जैन समाज को गौरव भी दिलाया है। आज मेरे साथ हैं श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल। वाह ज़िंदगी में आपका स्वागत है। जय जिनेन, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आप वकालत करें और जज के बने? ये प्रेरणा, ये भाव आपके मन में कैसे आई? हमारा परिवार मूलतः कृषक रहा है। हम औरंगाबाद के हैं, महाराष्ट्र के। हमारे पिताजी ने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो कृषक बोल के गई है, लड़के अच्छे पढ़े लिखे ज़िंदगी में आगे आए। मेरे सबसे बड़े भाई साहब को एमए करवाया, उन्होंने प्रोफेसर हुए। मेरे से 2 नंबर के जो भाई साहब थे वो भी बीकॉम एलएलबी हुए और मैं बीएससी एलएलबी हुआ। चांदीवाल जी, क्या आपने अपने जीवन में कभी संघर्ष भी देखा? जी, जीवन के शुरुआती पीरियड में संघर्ष का सामना करना ही पड़ा। हमारे भाई साहब जो प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पारिवारिक स्वरूप में शुरू किया। उसमें मैं, मेरे से बड़े भाई साहब चांदमल जी, हम लोगों ने उन्हें काफ़ी मदद की। उसके बाद सन 65 में एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट हमने शुरू की, सन्मति टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट नाम से। वहाँ मैं टाइपिंग के कोचिंग देता था लड़कों को। उसके बाद 1-1.5 साल के लिए मैं मुंबई में आया मैकेनिक का कोर्स करने के लिए, टाइपराइटर मैकेनिक का। और ये साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही और साथ साथ मैंने एलएलबी भी की और सन 76 में 1976 में मैंने वकालत शुरू कर दी। कितने साल आपके जीवन काल में जज के रूप में आप रहे? मैं अप्रैल 1993 से जुडिशरी में आया हूँ और 16 अप्रैल 2008 को मैं हाईकोर्ट जज बोल के मेरा एलिवेशन हुआ है और मैं 7 मई 2014 को एज ए हाईकोर्ट जज, बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बोल के निवृत्त हुआ हूँ। तो आप जज के बाद जब आप रिटायर्ड हो गए, निवृत्त हो गए, तो अब आपकी दिनचर्या क्या है? मैं जैसा ही निवृत्त हुआ उसके बाद 2016 में मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धुलिया में रॉयट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम कम्युनल रॉयट्स हुए थे, उसका जुडिशल कमीशन बोल के मैं प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। गवर्नमेंट ने 2017 में मुझे श्री साईं बाबा शिरडी संस्थान, उसका स्क्रूटिनी कमेटी का चेयरमैन बोल के नियुक्त किया और मई 2017 में मुझे जो है महाराष्ट्र शासन ने पुनः महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, जिसे आप महाराष्ट्र राजस्व न्यायिक ट्रिब्यूनल कह सकते हैं, उसका पूरे महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। मेरे ज्यूरिसडिक्शन में पूरे महाराष्ट्र के रेवेन्यू से रिलेटेड, सिटी सर्वे से रिलेटेड, ट्राइबल केसेस से रिलेटेड और फॉरेस्ट से संबंधित जो भी कानून है जिसका उल्लंघन हुआ है उसका अपीलीय न्यायाधिकरण ये मेरे तरफ है। आपकी भविष्य की क्या योजना है चांदीवाल जी? मैं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र का ट्रस्टी हूँ, कालाजी चेयरमैन है। पुष्पगिरी का आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की कृपा से ट्रस्टी हूँ। कुंथुगिरी आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की कृपा से वहाँ का ट्रस्टी हूँ। आगे के भविष्य की योजना तो सामाजिक कार्य में अपने आप को समर्पित करने की है। मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक इतना बड़ा व्यक्तित्व जो जुडिशियल से जुड़ा हुआ है, जिसे फुर्सत नहीं है, जो सरकारी कामों में उलझा हुआ है, वो व्यक्ति धर्म के लिए इतना विशाल रूप में काम कैसे कर सकता है? ये कैसे संभव हुआ आपके साथ? सरोगी जी, मूलतः यदि व्यक्ति को कोई चाहत रही, लाइकिंग रही, तो समय निकाल सकता है। मैं, मेरी मिसेस या परिवार के अन्य व्यक्ति सैटरडे संडे हम गुरुओं की सेवा में रहते हैं। जो भी मीटिंग रखते हैं वो सैटरडे संडे को ही रखते हैं। सरोज जी, चांदीवाल जी इतने व्यस्त रहे और रहते हैं, जुडिशियल पद पे जब भी थे तो भी व्यस्त थे और अभी जैसा इन्होंने बताया इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं।
आपको तो वक्त नहीं देते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वो इतने ऊंचे पद पर चले गए, खुशी हो रही है, आनंद आ रहा। सब परिवार, मुझे खुशी इस बात की हो रही कि परिवार को तो देखते हैं पर ये समाज को। आज इस प्रोग्राम को लाखों लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? एक ही संदेश सभी जैन भाइयों को दूंगा कि सद्गुरु की कृपा अगर आप पर रही तो ज़िंदगी वह ज़िंदगी होगी। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु चरण में सदा समर्पित रहे। कोई भी पंथ के साधु हो, उनका कहीं भी अपमान न हो, ऐसी भूमिकाएं रखे और अपने आप को जैनत्व से समर्पित रखे। जैनत्व के संस्कारों का यदि हमने यापन किया, केवल नाम के जैन न रहते हुए जैनत्व के संस्कारों का यापन अगर किया तो ज़िंदगी हमारी, अगला भविष्य वह ज़िंदगी हो जाएगी, यह निश्चित है। चांदीवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वह ज़िंदगी के कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत मेहनत ले रहे हैं आप और देश में एक नया संदेश आप इस माध्यम से दे रहे हैं। आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपका ये प्रयास ऐसे ही अच्छे रूप में पहाड़ी की बुलंदी इसको प्राप्त हुए, देश में दुनिया में आपका नाम बने और जैनत्व को जो आपने गरिमा प्राप्त करा के देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं।